एक दिन राहुल नदी के किनारे अकेला बैठा हुआ था। वह बहुत उदास और परेशान था। एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र राहुल पर पड़ी। वह उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर से कोशिश की। फिर से उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? इस पर राहुल ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, आप अपना काम करो। वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और था। उसने लड़के की परिस्थिति को समझा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, कोई परेशानी हो बेटा तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतने में राहुल बोलता है, मैं मरना चाहता हूँ। व्यक्ति को लगा कुछ ज़्यादा ही परेशान है ये राहुल। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, इस नदी में कूदकर तुम अपनी जान दे सकते हो। मरना तो एक न एक दिन सभी को है। तुम पहले ही मरना चाहते हो तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। राहुल, जो भी अभी तक उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, अब उसकी बातों को आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा, पर तुम मरना क्यों चाहते हो? राहुल को लगा कि मरना तो है ही, अब इससे क्या छुपाना। राहुल बोला, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसने मुझे धोखा दे दिया है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इतने में वह व्यक्ति बोला, वह लड़की मर गई है क्या तुम्हारे बिना? राहुल ने जवाब दिया, नहीं, वह किसी और के साथ अब खुश है। हम दोनों 1 साल से प्यार में थे, साथ में शादी करना चाहते थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया कि वह मुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई और वह अब किसी और से प्यार करती है। जब मुझे पता चला तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था, फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं यह दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी याद मुझे जीने नहीं देती। मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरी मौत से शायद उसकी आंखें खुल जाए, वह मेरे प्यार को पहचान सके। तब वह व्यक्ति बोला, जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका, वह मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वह तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके लिए मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि तुम किसी के लिए भी अपनी जान दे दोगे? तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? तब राहुल बोला, माँ, बाप और छोटी बहन। माँ पिताजी दिन भर काम करते हैं और वह भी मुझे हर बात पर डांटते रहते हैं। मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा परिवार होते हुए भी तुम एक अनजान लड़की के लिए मरना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर जब तुम भगवान के पास जाओगे तुम उन्हें क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे भगवान तुमसे खुश हो सके? राहुल सोच में पड़ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी के 6 महीने तो वह करो जिससे सब खुश हो सके। अपने माँ बाप और परिवार समाज के लिए कुछ ऐसा करो ताकि मरने के बाद तुमको पछतावा न हो। और ठीक 6 महीने के बाद तुम यहाँ आना और आराम से मर जाना। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। राहुल को उसकी बात सही लगी। वैसे भी मरना तो है ही, तो मरने से पहले अच्छे से जी लेते हैं। यह कहकर राहुल वहाँ से चला गया। ठीक 6 महीने बाद राहुल वापस उसी नदी के किनारे आता है। चूँकि वह व्यक्ति रोज़ उस रास्ते से जाता था, उसने देखा कि राहुल वापस आया है। उस व्यक्ति ने राहुल से कहा, आ गए तुम मरने के लिए? राहुल ने कहा, जब 6 महीने पहले मैं यहाँ से गया था तब बहुत ही उदास और परेशान था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय उस लड़की की याद मुझे सता रही थी। पर 6 महीने के बाद मैं मरने को सोच में रुक जाता था। सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को खुश रखने की पूरी कोशिश की। पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने मज़दूरी भी की। पहली बार छोटा बड़ा हर काम करके जब मैं पिताजी के हाथ पर पैसे रखता था, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती थी। छोटी बहन को उसकी पसंद के कपड़े और खिलौने दिलवाए। उसकी खुशी देखकर मुझे दूसरी बार खुशी का एहसास हुआ। जो लोग मुझसे बात करना बंद
कर दिए थे, पसंद नहीं करते थे। मैंने उनको भी मना करके सामने से बात की और सबसे दुश्मनी और मनमुटाव ख़त्म किया। तब मुझे खुशी का एहसास हुआ। दोस्त परिवार में इतना घुल मिल गया कि अब यह 6 महीने कैसे निकले मुझे पता भी नहीं चला। इन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे उस लड़की की कभी याद ही नहीं आई। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तो अब यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने कहा, आपका धन्यवाद करने। जब मैं मरने के लिए यहाँ आया था तब आपने ही मुझे सही रास्ता देखकर मुझे मरने से बचाया था, बल्कि मुझे नई ज़िंदगी भी दी थी। मैं बहुत ही मामूली सी बात भी नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान मेरा नहीं है मैं उसके लिए अपनी जान क्यों दूँ। इन 6 महीनों में मैंने कभी उस लड़की की तरफ मुड़कर नहीं देखा, फिर भी मैं खुश था। व्यक्ति ने पूछा, उस लड़की का क्या हुआ? राहुल बोला, दोस्त बता रहे थे कि वह जिससे प्यार करती थी उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया है और वह वापस मुझसे बात करना चाहती है, पर इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाला। मैंने उसे माफ़ करने से साफ मना कर दिया। घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की ढूंढी है। मेरी शादी उससे होने वाली है, जिसमें आपको ज़रूर आना है। यह कहते हुए दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और वह व्यक्ति अपने रास्ते चला जाता है और राहुल अपने घर।